हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ हूँ संध्या आगे क्या हुआ में। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है रूममेट। मुंबई सपनों का शहर है। आदित्य अपनी सीए की पढ़ाई करने मुंबई चला आया। माता पिता किसान थे। पढ़ लिख के आदित्य उनकी गरीबी दूर करना चाहता था। वो अपना पेट काट काट कर किसी तरह मुंबई में आदित्य का खर्चा चला रहे थे। आदित्य ने बहुत सारे कमरे किराए के लिए देखे, लेकिन कोई भी किराए का कमरा उसे पसंद नहीं आया। यानी तो ये कहें कि उसे किराया ही पसंद नहीं आया। अब उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। वो थक कर एक बस स्टैंड पर जाकर बैठ गया। वहीं पर एक और लड़का जो करीब आदित्य की ही उम्र का था, वहां बस का इंतजार करने के लिए बैठा। आदित्य को परेशान देखकर उसने पूछा, भाई क्या हुआ, तुम बड़े परेशान दिख रहे हो। इस पर आदित्य ने कुछ नहीं कहा, बस खामोश रहा। उसने फिर पूछा। इस बार आदित्य ने सब कुछ बता दिया। उसने सब सुनकर कहा कि मैं तुम्हारी ये परेशानी सॉल्व कर सकता हूँ। आदित्य के चेहरे पे तो चमक आ गई। उसने पूछा कैसे। तब उस लड़के ने कहा, जिसका नाम विनय था, कि वो यहाँ मुंबई में नौकरी करता है। जिस घर में वो रहता है वो उसे काफी महंगा पड़ रहा है। तो अगर आदित्य चाहे तो वह उसके साथ रूममेट बनकर रह सकता है और किराया आधा आधा बांट सकता है। बिजली का बिल भी आधा आधा हो जाएगा। आदित्य ने पूछा उसे कितने पैसे देने होंगे। तब विनय बोला कि उसे 2,500 प्लस बिजली का बिल आधा देना होगा। उसकी तो आंखों में चमक आ गई। इतना सस्ता और मुंबई में। बस खुशी के मारे वो तो झूमने लगा। वो तैयार भी हो गया। बिना जांच पड़ताल के आदित्य शिफ्ट भी हो गया। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। आदित्य ने यहाँ आने के बाद दो चीजें बहुत तेजी से महसूस की। पहली कि वो बहुत ज्यादा बीमार रह रहा है, और दूसरा विनय रात में 10 बजे बिना बताए कहीं चला जाता है और रात के 2:30-3 बजे आता है और सीधे अपने बिस्तर पे जाके सो जाता है। यहाँ रहते 15 दिन हो गए थे। आदित्य की माँ को अब उसकी चिंता होने लगी। वो आदित्य की देखभाल के लिए गांव से मुंबई आई। उसने जब अपने बेटे को इस तरह देखा तो वो रो पड़ी। आदित्य से उसने सारी बात पूछी। तब उसकी माँ रश्मि का माथा ठनका। उसने आदित्य से पूछा कि विनय ऑफिस कब जाता है। आदित्य बोला 9 से 5। ठीक अगले दिन रश्मि पूरे कमरे की अच्छी तरह से सफाई करने में जुट गई, लेकिन उसे उस कमरे में कुछ नहीं मिला। बस एक अलमारी रह गई थी जो विनय की थी। उसकी चाबी विनय के पास ही रहती थी। वो चाबी विनय बस जब सुबह 10 मिनट नहाने के लिए जाता था तभी बाहर छोड़ता था। यही वक्त था जब अलमारी की छानबीन हो सकती थी। उसकी माँ ने रात होने का इंतजार किया। फिर आज की रात विनय 10 बजे चला गया। 1 मिनट के बाद रश्मि उसका पीछा करने लगी। धीरे 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 वह एक शमशान भूमि में पहुंचा और रश्मि ने जो कुछ वहां देखा, उसके तो पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। वो चुपचाप पलटी और अपने बेटे के रूम में वापस आकर सो गई। रश्मि ने ठान लिया कि किसी भी कीमत पर अब इन सब का पर्दाफाश करके ही रहेगी। अगले दिन जब विनय नहाने गया तब विनय की चाबी की छाप उसने साबुन पर ले ली और चाबी धोकर अच्छी तरह सुखाकर अपनी जगह रख दी। विनय ऑफिस चला गया। आज आदित्य की तबीयत हद से ज्यादा खराब हो गई। उसकी माँ ने विनय के जाते ही अलमारी खोली। वो ये सब देखकर हैरान रह गई कि एक गुड़िया पर आदित्य नाम लिखा था और वो बहुत बुरी हालत में तोड़ी मरोड़ी हुई थी। उसकी माँ ने आदित्य को ये सब छूने से मना किया। उसने आदित्य से सारे सबूत इकट्ठे करने के लिए कहा। वो आदित्य को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस को उससे सारी बात बताई। पुलिस हरकत में आई। उसने विनय को उसके ऑफिस में ही गिरफ्तार कर लिया। पहले तो उसने ये सब मानने से साफ साफ इनकार कर दिया, लेकिन बाद में पुलिस के जोरदार पूछताछ से उसके सारे राज खोल दिए। दरअसल विनय मुंबई स्टेट पीएससी पास करने आया था, लेकिन 2 बार फेल होने के बाद वो टूट गया और बरेश्वर नाम के एक तांत्रिक के चंगुल में फंस गया। उस तांत्रिक ने उससे कहा कि तुम तंत्र साधना के दम पर स्टेट पीएससी क्या यूपीएससी भी निकाल लोगे। बस तुम्हें अपनी उम्र के किसी बहुत अक्लमंद लड़के की बलि देनी होगी, जिससे तंत्र साधना से मैं तुम्हें उसके साथ बदल दूंगा और उसके दिमाग का मालिक बना दूंगा। बस फिर क्या था, आदित्य इसी तरह के झांसे में आ गया था। हर रात विनय उस तांत्रिक के पास ही जाता था। आदित्य की माँ सिर्फ उसकी माँ नहीं, उसके लिए भगवान बनकर आई थी, क्योंकि आज बलि की ही रात थी, क्योंकि आज ही तो अमावस है। धन्यवाद। यदि आपको मेरी ये कहानियाँ, मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया करके मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें।